धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में मोदी का टेंशन बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ 12 जून को नीतीश कुमार बिहार के पटना में मोदी का टेंशन हाई कर रहा है। ये मोदी जी से सीखी हुई चाल। मोदी जी देश और विदेश दोनों जगह कैंपिंग करते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर राहुल चल पड़े हैं। राहुल को जो जन समर्थन अमेरिका में मिल रहा है, कभी 2014 में नरेंद्र मोदी को मिला करता था। जो लोग मोदी के भक्त हुआ करते थे, मोदी को सुनने अमेरिका में आया करते थे, वही लोग अब राहुल को सुनने अमेरिका में आते हैं। गुजरात से विशेष विमान से भेजा हुआ वो भीड़ नहीं है, वो लोग नहीं है। बात जब देश की आती है, जब देश के आन बान शान की आती है, तो प्रवासी भारतीय भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और वो फटे हाल फटे जेब वाला नहीं है, वो धन्ना सेठों की भीड़ है जो चुनाव में फंडिंग करते हैं, चुनाव में अपनी दिलचस्पी को दिखाते हैं। दूसरी तरफ अनुराग जैसे लोग ये कहते हैं कि ये भारत की बदनामी है, ये भारत की बेइज्जती है। मोदी कहा करते थे कि अगर पुनर्जन्म होता है तो लोग ये नहीं चाहेंगे कि अगला जन्म भारत मिले या 2014 से पहले। ये कोई देश है, यहाँ के कोई लोग हैं, यहाँ तो पैदा होने पर भी शर्म आती है। वो झूठ का प्रोपेगेंडा, राहुल सच बताते हैं। देश की हकीकत क्या है? अमेरिका के लोग भी विनेश को जानते होंगे, साक्षी को जानते होंगे, बजरंग को जानते होंगे। और अब तो अनिल कुंबले ने भी ये जता दिया, ये बता दिया कि बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। हिंदी पट्टी के अखबार काउ बेल्ट, जिसे कहते हैं हिंदी हार्टलैंड, यहाँ के अखबार पर मोदी का कब्जा है और पहलवानों को घसीट कर जंतर मंतर से हटाया जाता है, तो पटना के अखबार में ये छपता है कि पहलवानों का धरना समाप्त। लेकिन इंग्लिश अखबार आज भी प्रमुखता से इस बात को उठाते हैं। साउथ के तमाम अखबार एक एक चीज़ को प्रमुखता से उठाते हैं। साउथ में सुपरा साफ और उत्तर भारत में भी सुपरा साफ ही समझ लीजिए, जो हिमाचल में हुआ था। एमसीडी में सुपरा साफ। मध्य प्रदेश से जो फीडबैक आ रहा है, वहाँ भी इनका सुपरा साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी इनका सुपरा साफ हो जाएगा। तेलंगाना की तो बात करना ही बेईमानी होगी। तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और मिडिल इंडिया, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, ये तमाम जगह मोदी विरोधी लहर आ गया है। देश के सीने में जो आग जल रहा है, जिस तरह भाजपा महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है। जगदीप धनकर किसान, आदिवासी महिला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति महिला का सम्मान नहीं करता है, ये बात साबित हो जाता है कि गुरु गोलवलकर ने वंश ऑफ थॉट में जो लिखा था, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और महिला के आधिपत्य से अच्छा है कि मैं अंग्रेज़ों की गुलामी करूं, ये बात साबित हो गया है। गांधी के इस देश में, अंबेडकर के इस देश में सेकुलर देश है। यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी के लोग एक दूसरे से मिलकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन 2014 के बाद जो नफ़रत का बीज बोया गया, जो हिंदू मुसलमान किया गया, इस पर भी राहुल गांधी ने खुलकर बताया कि 1980 के दशक में जो हाल दलितों का था, भारत में आज वही हाल मुसलमानों का है। उन्होंने कांग्रेस के सरकार को भी घेरे में लिया और अपनी सरकार का बचाव नहीं किया भाजपा की तरह। उन्होंने माना कि 1980 के दशक में
भले ही कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दलितों की दयनीय स्थिति थी, उनका हाल बुरा था। और आज देश में मुसलमान का भी यही हाल है, यही हश्र है। तो राहुल गांधी एक एक कर पोल खोल रहे हैं और नीतीश कुमार के महागठबंधन में तमाम नेता आएंगे और इसी से डरे हुए मोदी अब पटना आने की फिराक में है। कहाँ तक उनका ये अभियान कारगर होगा, क्योंकि बागेश्वर जैसे छोटे मोटे ट्रोल लोगों से ये अपना प्रचार करवाते रहते हैं। छोटे मोटे मैं इसलिए कहता हूँ कि धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोग जाते हैं, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होता। वोट काम से मिलता है, नेताओं के चरित्र से मिलता है, उनके व्यवहार से मिलता है। और भारत के 50% वोट पर कब्जा महिलाओं का है। और कहीं न कहीं जिसके घर में बेटी है, भतीजी है, बहू है, वो सब सरकार का चरित्र देख चुके हैं। किस तरह बृजभूषण को बचाने में सरकार लगी है। ये बृजभूषण को बचाने में लगे हैं, उधर पहलवान गंगा मेडल भसाने में लगे हैं। तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये गंगा का दत्तक पुत्र नहीं है, ये गंगा का तक्षक पुत्र है। उस ज़माने में भी गंगा का पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म हुआ था। वो भी दुर्योधन के सामने सर झुका लिया था और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ नहीं लगाई थी। ये दत्तक पुत्र, तक्षक पुत्र कह लीजिए, इसने भी बृजभूषण के सामने सरेंडर कर दिया है और अपनी बहू बेटियों के इज्जत बचाने के बजाय बृजभूषण के सामने लोट लगा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके देश में महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो। दूसरी तरफ बिहार के नीतीश कुमार है, समस्तीपुर के जनसभा में 10-20 महिला ने कहा था शराब बंद होना चाहिए, तो इन्होंने शराब बंद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि शराबबंदी विफल है, मैं कहता हूँ सफल है। वो क्यों सफल है? एक पौआ का दाम यहाँ 300 रुपया है और 300 रुपया कोई कमाता नहीं है, गरीब लोग जो खरीद करके उसे पिए। तो गरीबों से शराब को दूर कर दिया गया, उद्देश्य में सफल रहे नीतीश कुमार। 300 रुपया ना गरीब के पास होगा, ना वो पौआ पिएगा। पौआ से तो किसी का कुछ हिलता डुलता नहीं है। आधा मंगाए तो 600, बोतल मंगाए तो 1200। और कोई भी सरकार रहती है, ये चोरी छुपी जो शराब आती है, ये पुलिस वालों के, अधिकारियों के मेलजोल से आती है। जैसे बिहार से शरीफ में पुलिस वाले के मेलजोल से वो दंगा का प्रयास किया गया, उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के विधायक थे। तो ये शुरू से ही तस्करी, हीरोइन का, गांजा का, चरस का, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर आते रहता है। लेकिन गरीबों के पहुंच से शराब बिल्कुल बाहर हो गया है। इतना ज़्यादा दाम लिया जाता है कि वो पी नहीं सकते, और जो कमाते हैं वो खाने पीने की चीज़ों पर खर्च करते हैं। मोदी सरकार को टैक्स देते हैं 64% GST, जिससे लगता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह देश बढ़ रहा है। लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है वो बढ़ता जा रहा है। 102 खरबपति से 166 खरबपति हो गए। मोटरसाइकिल की बिक्री जहां कम गई, वहीं 4 चक्का के कीमती गाड़ी का बिक्री बढ़ गया है। अनुमान लगा सकते हैं देश किस दिशा में जा रहा है। यह असमानता किस तरह से बढ़ रहा है। रोड अगर ऊंची नीची रहती है तो गति प्रदान नहीं करता। उसी तरह अगर लोग ज़्यादा गरीब और ज़्यादा अमीर रहते हैं, देश का विकास नहीं हो पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।